पता है ना, इधर हम के फिर चटावेंगे, सत्ता में फिर आ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम जब इलेक्शन होगा कोई ब्राह्मण बनेगा, कोई जाट बनेगा, कोई सरदार बनेगा, कोई हिंदू बनेगा, कोई मुस्लिम बनेगा, लोगों को फाड़ करके। तो उस नशे में चूर है अभी। लेकिन धीरे धीरे हर चीज का, हर अति का अंत है ना, अति है तो अंत होगा ही होगा। भाई इस चरखे ने तो गोरे अंग्रेजों को भगा दिया था, तो काले अंग्रेज तो क्या बात है। बिल्कुल उसी तरह सत्याग्रह का अपनाना पड़ेगा, उसी तरह जो प्रजा बन गए हमारे लोग, उनको नागरिक बन के सड़कों पर बैठना पड़ेगा। भाई ये एक दिन में मानने वाले हैं, ये एक दिन में मानने वाले नहीं है, क्योंकि लोग अभी चुपचाप बैठे। अभी तो रेल बेच लिया, जहाज बेच लिया, किसान साल भर की छाती पर बैठे रहे। जब भी ये दो हुए नाग एक बार पलट कर दोबारा वही चीजें लागू कर रहे, एकदम ये मानने वाले नहीं है। लेकिन ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक हर व्यक्ति अपनी समस्या के लिए सड़क पे नहीं आएगा, और वो धीरे धीरे होगा। पहले भी हुआ था, जब आप सब मिलके, हम सब मिलेंगे और हर बंदा जब सड़क पे आएगा, अपनी समस्या को समझ के एक नागरिक बन के अपनी आवाज उठाएगा, तो उनको बैकफुट पे जाना पड़ेगा। आपने किसान आंदोलन में भी इनका हाल देखा ही है। ये बेशरम लोग हैं, ये फिर से, क्योंकि इनको संयुक्त संघर्ष मोर्चा जिला यमुनानगर का आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन नगर निगम यमुनानगर के बाहर किया गया, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और यमुनानगर नगर निगम की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध जाहिर करते हुए कहा, सरकार ने एक निजी कंपनी को सफाई व्यवस्था का जो ठेका दिया, उस सफाई व्यवस्था के नाम पर हर रोज लाखों रुपए की लूट की जा रही है। पिछले 2 वर्ष पहले हरियाणा सरकार ने जो प्रॉपर्टी सर्वे कराया था, जिसमें 90% गलत किया गया और उसे ठीक करने के नाम पर नगर निगम में लूट की जा रही। हरियाणा सरकार द्वारा लोगों की जेब पर डाका डालने के लिए अलग अलग तरह के टैक्स लोगों पर थोपे जा रहे, जबकि लोग पहले ही बेरोजगारी और महंगाई की मार को झेल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हरियाणा सरकार लोगों को लूटने के रोज नए नए तरीके अपना रही, इन विरोधी नीतियों के खिलाफ संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने आज धरना प्रदर्शन किया। यही है कि लोग इस समय सरकार की नीतियों से, नगर निगम की नीतियों से त्रस्त हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से करीब 2 साल पहले नगर निगम और हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी सर्वे कराया था, और इस प्रॉपर्टी सर्वे के नाम पर जिस तरह से हरियाणा सरकार ने एक षड्यंत्र किया है, फर्जी कंपनी के साथ मिलकर एक फर्जीवाड़ा किया है। तो अभी लोग हैं कि जिनको काफी कुछ लोगों को पता लगा है कि उनकी प्रॉपर्टी आईडी में गड़बड़ी हुई है, तो जो लोग ठीक कराने के लिए आ रहे हैं, उन लोगों को यहाँ चक्कर कटाए जा रहे हैं। उन लोगों से यहाँ पे ठीक करने के नाम पर जिस तरह की लूट हो रही है, तो उसी को लेके आज संयुक्त संघर्ष मोर्चा यहाँ नगर निगम और हरियाणा सरकार की नीतियों के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन पर बैठा है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी यहाँ नगर निगम को और हरियाणा सरकार को जगाने के लिए यहाँ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन नगर निगम और हरियाणा सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सरकार को सुनना पड़ेगा, ये जनता की आवाज है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरह से अभी आपकी नीतियों के लिए लोग जो है परेशान हैं, त्रस्त हैं, आपने जनता के ऊपर, क्योंकि जो लोग हैं वो एक देश का गरीब या अमीर हर व्यक्ति सरकार को टैक्स दे रहा है, कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी यहाँ नगर निगम में हरियाणा सरकार ने लोगों को लूटने के लिए कुछ और नई नीतियां बनाई हैं, जिसमें आप डेवलपमेंट चार्ज है वो यहाँ प्रॉपर्टी के कलेक्टर रेट के मुताबिक 5% कर दिए गए हैं, जो कि पहले 50 या 150 रुपये होते थे। जो गार्बेज चार्ज 50 से 150 रुपये तक होते थे, वो आज हजारों और लाखों रुपए की राशि में है। तो इस तरह से जो लोग हैं वो हरियाणा सरकार की और निगम की नीतियों से इस समय परेशान है। तो हरियाणा सरकार इस तरह के बढ़े हुए टैक्सों को तुरंत प्रभाव से रद्द करे, और नहीं तो संयुक्त संघर्ष मोर्चा आगे हरियाणा सरकार और निगम के खिलाफ एक कड़ी रणनीति बनाएगा, और जिसके लिए अगर कोई भी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा तो वो रास्ता भी अख्तियार किया जाएगा। प्रदर्शन था वो बहुत ही शांति प्रिय और हिंसात्मक तरीके से आज धरना प्रदर्शन था, लेकिन आगे का जो धरना प्रदर्शन होगा उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी। सभी जो संयुक्त संघर्ष मोर्चा के कोर कमेटी के सदस्य हैं उनसे चर्चा की जाएगी, और आगे की जो रणनीति है वो आप सभी लोगों को बता दी जाएगी। है
इससे हमें साफ पता चलता है कि आप हमारे संघर्ष में हमारे साथ सदैव बने रहेंगे। ये जो मंच है संयुक्त मोर्चा संगठन का, यह संगठन हमें ये मंच दे रहा है अपने मन की बात को करने का। यदि मोदी जी की मन की बात सब सुनते हैं टीवी पर बैठ के, तो ये एक ऐसा मंच है जहां हमारी जनता अपने शब्दों को, अपनी मन की कड़वाहट को और इस नगर निगम के जो आंकड़ों का खेल है अपने शब्दों में इस मंच पर बयान कर सकती है। मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ संयुक्त मोर्चा संगठन का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और मुझे अपने शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से मैं अभी आपके सामने रखना चाहूँगी। इस सरकार ने सिवाय हमें मुद्दों के अलावा किया क्या है? यदि आज हम कंटेंट, तू खुद को बदल, तू घर से निकल, तब ही ये जमाना बदलेगा। हम चुप रह कर जो सहते रहे तो क्या ये जमाना बदलेगा। हम चुप रह कर जो सहते रहे तो क्या ये जमाना बदलेगा। हम बोलेंगे, मुंह खोलेंगे, तब ही ये जमाना बदलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तानाशाह अपने चरम सीमा पे है, तानाशाही भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। कहते थे ना सबका साथ सबका विकास, भाई साथ तो सबका ले लिया, विकास तो दो को हुआ। 2 यार पढ़ दिए जिनके देश में बस फिर से देश को गुलाम बनाया जा रहा जिनके अंदर, जहाँ से हम निकल के आए थे 47 में। क्या आपको पता है किस तरह उस टाइम राज्यों में बटा हुआ देश था, अलग अलग सत्ता पावर थी, उसको एक करा गया था। जैसे मेरे एक भाई ने कहा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, आज फिर प्राइवेटकरण हो रहा है और वही राजा, वो 2-3 राजा पूरे देश के ऊपर थोपे जा रहे हैं। और ये जो निगम है, जो निगम आपको पता है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, जनता के विकास को इनसे कोई मतलब नहीं है। अभी मेन आप देख लिया, रोज एक नई समस्या, इतने शैतान इनके सलाहकार बैठे हैं भ्रष्टाचारी की, रोज एक नया आइडिया निकालते हैं पब्लिक का खून कैसे चुस्सा जाए। भाई कह मच्छर खून चुस्सा कर रहा था, जोक चुस्सा दे तो बड़ी जोक है ये सकते जो लोगों का खून चुस रहे अपने लोगों का। आपको पता प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे कराया, कैसी कंपनी से पिछले बार भी लाखों रुपए उसको दे दिया गया पूरा गलत करके, उसके खिलाफ यहाँ उसमें प्रस्ताव पास हुआ, भाई यहाँ भ्रष्ट कंपनी है, इसकी पेमेंट ना करी जाए। पेमेंट भी 2 गुना हुई, 2.5 गुना, और दोबारा पूरे हरियाणा लेवल पे जो सबसे बड़ा बैठा है उसने दे दिया। भाई ये तो सरकार के जमाई है, कह दो भाई जमाई गाड़ी होते हो कुछ ही करो, इसका पैसा देना ही देना है। सरकार ने इस कंपनी को अपना दामाद बनाकर लोगों को सड़कों पर ला दिया है। अभी एक बहन ने 50 गज का प्लाट का टैक्स निकलवाया, उसका नाम ही गायब है। इन्होंने अपना आधा प्लाट बेच दिया था, वो जो सा बेचा होता पूर्ण में, जो सा इसका रह गया वो न पूर्ण में आईडी गलती से 4 महीने के चक्कर काट रही। डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे तानाशाह टैक्स, मकान आपने चाहे 15 साल बनाया था, पहले बनाया था, भाई इन्हें टैक्स दो और डेवलपमेंट चार्ज लेकर भी आपका डेवलपमेंट नहीं करेंगे, और जो डेवलपमेंट है वहाँ भी दो। और एक गली में 12,000, एक में 30,000 100 गज का, मतलब खून चूस लो। ये जोक चिपक गई है हमारे शरीर पे, खून चूस के छोड़ेगी ये, अगर इसका समय पे इस पर नमक घेर का एक ना गड़ाई गई तो। चरखा लेके बैठे आज, ये चरखा क्यों? भाई इस चरखे ने तो गोरे अंग्रेजों को भगा दिया था, तो काले अंग्रेज तो क्या बात है। बिल्कुल उसी तरह सत्याग्रह का अपनाना पड़ेगा, उसी तरह जो प्रजा बन गए हमारे लोग उनको नागरिक बन के सड़कों पर बैठना पड़ेगा। और तभी ये भाई ये एक दिन में मानने वाले हैं, ये एक दिन में मानने वाले नहीं है, क्योंकि लोग अभी चुपचाप बैठे। अभी तो रेल बेच लिया, जहाज बेच लिया, किसान साल भर इनकी छाती पर बैठे रहे। जब भी ये 2 मुँह है नाग, एक बार पलट कर दोबारा वही चीजें लागू कर रहे, एकदम ये मानने वाले नहीं है। लेकिन ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक हर व्यक्ति अपनी समस्या के लिए सड़क पे नहीं आएगा, और वो धीरे धीरे होगा। पहले भी हुआ था, जब आप सब मिलके हम सब मिलेंगे और हर बंदा जब सड़क पे आएगा अपनी समस्या को समझ के एक नागरिक बन के अपनी आवाज उठाएगा, तो उनको बैकफुट पे जाना पड़ेगा। आपने किसान आंदोलन में भी इनका हाल देखा ही है, ये बेशरम लोग हैं, ये फिर से, क्योंकि इनको पता है ना भाई धर्म के फेन चटावेंगे और सत्ता में फिर आ जाएंगे। क्योंकि उस टाइम जब इलेक्शन होगा, कोई ब्राह्मण बनेगा, कोई जाट बनेगा, कोई सरदार बनेगा, कोई हिंदू बनेगा, कोई मुस्लिम बनेगा, लोगों को फाड़ करके। तो उस नशे में चूर है अभी, लेकिन धीरे धीरे हर चीज का, हर अति का अंत है ना, अति है तो अंत होगा ही होगा। देखिए आज हमारी नौबत आ गई कि हमें सड़कों पे बैठना पड़ रहा है, सिर्फ गरीब जनता के लिए। आप अगर सड़कों पे जाएंगे, हम सर्वे करें ना, तो रोज हर गली में से 80% लोगों की फैमिली आईडी में प्रॉब्लम है। अब परसों मेरे पास एक आदमी आया, उसके घर में सिर्फ 3 मेंबर थे,
फैमिली आईडी में एक चौथा आदमी का नाम जोड़ दिया गया। अब वो चौथा आदमी कौन है, उसको आज 1.5 महीना हो गया, वो चौथा आदमी नहीं निकल पा रहा जिससे वो अपना आयुष्मान कार्ड बना सके। किसी की इनकम जो सालाना 60,000 है उसकी 6 लाख कर दी, किसी की 7 लाख कर दी। तो ये एक पब्लिक को परेशान करने की इन्होंने नीति बनाई है। सर्वे सरासर गलत किया गया है। जो उनके टेंडर के रेट हैं वो डबल 2 गुना दिए गए हैं। अपने रिश्तेदारों को मंत्री में आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है कि भाई अगर टाइलें भी बिछेंगी तो मेयर का कोई भतीजा ही बनाएगा, फैक्ट्री उसी की लगेगी। तो ये गरीब आदमी को परेशान करने का एक निगम ने अड्डा बना दिया है कि जनता को कैसे परेशान किया जाए। लोग अपने काम काज छोड़ के इनके दफ्तरों में घूमे, इनको पैसे दें, ठीक कराएंगे, इनकी कमाई बनेगी, गरीब जनता परेशान रहेगी। प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे 16/11/2022 को लागू हुआ है। उसके बाद लगभग हमारे पास 6000 ऑब्जेक्शन आए हैं। हमारा प्रयास ये है कि जितने भी ऑब्जेक्शन हैं वो जल्दी से जल्दी निपटाए जाएं। आज की डेट में भी हमारे पास आरटीएस से बाहर का कोई भी ऑब्जेक्शन पेंडिंग नहीं है और किसी को हम चक्कर ना लगाना पड़े इसका बहुत प्रयास करते हैं। नहीं सर, ऐसा हमारे पास ऑब्जेक्शन कोई पेंडिंग ही नहीं है। 1 महीने के बाद का कोई भी ऑब्जेक्शन पेंडिंग नहीं है। सर ऐसा क्यों है कि अप्रूव्ड होने के बाद प्रॉपर्टी अनअप्रूव्ड हो जा रही है? सर ऐसा 1 या 2% हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्शन अप्रूव्ड या अनअप्रूव्ड के आ रहे हैं, उसको भी हम टाइमली दुरुस्त कर रहे हैं। कि कई बार क्या होता है कि अप्रूव्ड एरिया और अनअप्रूव्ड एरिया की जो बाउंड्री लाइन है वहां से इशू आता है, जो उस बॉर्डर लाइन पे होते हैं वहां पे इशू आता है, उसको दुरुस्त कर रहे हैं हम। विधान पत्र का कार्य एडीसी ऑफिस से देखा जा रहा है और वहाँ के जो जेड क्रीम है श्री सिद्धार्थ जी वो यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ 3 काउंटर हमने लोगों की सुविधा के लिए बनाए हुए हैं। इसमें लोग आकर अपनी जो है ना इनकम, सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्शन इनकम की से रिलेटेड है जिनकी 1,80,000 से ऊपर की है, और वो जैसे ही आते हैं हम लोगों को उनको सुविधा देते हैं ऑब्जेक्शन दायर करने की, उसके बाद ऑनलाइन दुरुस्त हो जाता है एडीसी।